Welcome again to Rainbow of Physics and Maths, and we are going to study about sum of vectors by mathematical method. यानी कि हमें दो वेक्टर्स का सम निकालना है और गणितीय विधि से। तो माना हमारे पास दो वेक्टर हैं, सपोज एक वेक्टर है पी एस, जिसे मैं वेक्टर ए कह लूँ, जिसका मैग्नीट्यूड ए है, और एक दूसरा वेक्टर है बी पी क्यू, जिसे मैं वेक्टर बी कह लूँ और जिसका मैग्नीट्यूड सपोज है पी। माना ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा, और मैं इनको ज्योमेट्रीय रूप से पैरेललोग्राम मेथड से जोड़ूं तो टेल मैंने पहला वेक्टर ड्रॉ किया और उससे थीटा कोण बनाते हुए टेल से टेल मिलाते हुए दूसरे वेक्टर की उसकी मैग्नीट्यूड के बराबर उसके डायरेक्शन में उसको ड्रॉ कर दिया, और इसके पैरेलल लाइन मैंने खींच दी, इसके पैरेलल लाइन मैंने खींच दी, और ये दोनों पैरेलल लाइंस सपोज पॉइंट आर पर मिलती हैं, तो ये बन गया एक पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, जिसका डायगोनल आर रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी, सॉरी हाँ, दिस इज वेक्टर ए, सो ए प्लस बी को। जहां पर हमने आर की टेल को ए और बी की टेल से मिलाया हुआ है, मिलाकर ड्रॉ करा हुआ है। तो अब इसको की वैल्यू गणितीय रूप से नाप करके तो हम निकाल ही सकते हैं, स्केल से नाप करके। अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है मैथमेटिकली तो हम देखें उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, हमने इसको आगे बढ़ा दिया और आर से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, 90 अंश का कोण बनाते हुए परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। हम जानते हैं ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि ये जो वेक्टर बी है इसका मैग्नीट्यूड बी इस लेंथ के बराबर होगा पी के, और चूंकि ये समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब हम कंसीडर करें अगर ट्राइंगल आर पी टी को, तो हम देख सकते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है, और हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए कहता है कि उसमें जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, जिसे हम कर्ण के नाम से जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर थीटा के सामने वाली भुजा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये अल्फा के सामने वाली भुजा, क्योंकि हमने इस वाले ट्रायंगल को ले रखा है जिसमें ये एंगल अल्फा है। तो आर स्क्वायर इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, आर टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। पी टी को अगर मैं देखूं तो ये दो पार्ट से बना हुआ है, पी एस प्लस एस टी, तो मैंने इसको सम ऑफ दीज टू लिख दिया होल स्क्वायर, और ए प्लस बी होल स्क्वायर ये एक आइडेंटिटी होती है। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस इंटू सेकेंड टर्म। अब इसमें मुझे आर की वैल्यू निकालने के लिए पी एस की वैल्यू मालूम है, मुझे एस टी की वैल्यू मालूम नहीं है, मुझे आर टी की वैल्यू मालूम नहीं है, तो मैं सबसे पहले आर टी और एस टी की वैल्यू निकालूं। उसके लिए मैंने ये ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, चूंकि अपने आप में एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है। तो इसमें अगर हम त्रिकोणमिति की मदद से आर टी की वैल्यू निकालना चाहे तो उसके लिए मैंने ले लिया साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, कर्ण तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड हो गई, और जो परपेंडिकुलर हो गया वो एक्यूट एंगल अंडर कंसीडरेशन, हमने इस थीटा को लिया हुआ है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आर टी, हाइपोटेन्यूज बी है, तो इससे आर टी की वैल्यू निकाली बी साइन थीटा, और कॉस थीटा अगर मैं निकालना चाहूँ सो दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बट्टा कर्ण,
आधार है एस टी और कण है बी, इसकी लंबाई मैग्नीट्यूड बी है। तो आर टी की एस टी की वैल्यू हो गई बी कॉस थीटा, आर टी की भी निकाली और एस टी की भी, आर टी इज बी साइन थीटा और एस टी इज बी कॉस थीटा, और उसको हमने रख दिया आर टी इज बी साइन थीटा होल स्क्वायर। पी एस जो है वो ए के बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज ए स्क्वायर। एस टी हमने निकाला, दैट इज बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। 2 इंटू पी एस इज ए एंड एस टी इज बी कॉस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें हम, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको ओपन कर लिया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ओपन कर लिया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ बी इज बी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया, बी स्क्वायर इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, वी हैव टेकन इट कॉमन, और अंदर बचा हमारे पास कोशेंट यानी कि भागफल साइन स्क्वायर थीटा इट इज एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, हम जानते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 है। सो बी स्क्वायर इंटू 1 इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लें तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया आर एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ये होती है मैग्नीट्यूड उसका जो दो वेक्टर्स के का सम है, आर ए प्लस बी इज इक्वल टू आर। एक तो हम नाप करके निकाल सकते थे इस स्केल से, और एक हमने कैलकुलेट कर लिया इस फॉर्मूले से, तब भी हम निकाल सकते हैं। हमें पता होना चाहिए ए का मैग्नीट्यूड क्या है, बी का क्या है, और दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है। अब ये जो रिजल्टेंट है, माना ये इस वेक्टर गिवन वेक्टर से अल्फा कोण बना रहा है, तो हम इसकी डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं मैथमेटिकली। एक तो नाप करके पता कर सकते हैं कि इस एंगल की वैल्यू क्या है, और एक मैथमेटिकली हम देख रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें tan अल्फा अगर मैं लूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी आर टी अपॉन पी टी, आर टी अपॉन पी टी। पी टी दो पार्ट में है हमारा, वन इज पी एस दैट इज ए एंड अदर इज एस टी दैट इज एस टी इज बी कॉस थीटा। आर टी की वैल्यू है ए बी साइन थीटा, एस टी की वैल्यू है बी कॉस थीटा ए प्लस एस टी। तो अल्फा इज tan अल्फा की वैल्यू ये आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स दिस थिंग। तो इससे हम अल्फा यानी कि आर का डायरेक्शन कि वो पहले वेक्टर से किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दिस्ट है, उसकी दिशा है, हम ज्ञात कर सकते हैं मैथमेटिकली भी।